खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मैं परदेसियों को अपने कोहे मुक़द्दस पर लाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 56वां बाब, पहली और फिर 6 से 7वीं आयत तक। खुदावंद यूँ फरमाता है, अदल को बरकरार रखो और सदाकत को काम में लाओ, क्योंकि मेरी निजात आने के करीब और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने के नज़दीक है। और जो परदेसी खुदावंद से पैवस्ता हों ताकि उसकी खिदमत करें और उसके नाम को अजीज़ जानें और उसके बंदे हों, और हर एक जो सबत को मानता है और उसे नापाक नहीं करता, और वो जो मेरे अहद से लिपटे रहते हैं, मैं उन्हें अपने कोहे मुक़द्दस पर लाऊंगा और अपने दुआ के घर में उन्हें शादमान करूंगा, और उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, सब कौमें तेरी सिताइश करें। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 67, उसकी 2 से 3, 5 से 6 और फिर 8वीं आयत। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत बख्शे, वो अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए, ताकि ज़मीन पर उसकी राह की और तमाम कौमों में उसकी नजात की पहचान हो। उम्मतें शाद हों और खुशी मनाएं, क्योंकि तू रास्ती से कौमों पर हुकूमत और ज़मीन पर उम्मतों की हिदायत करता है। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। खुदा हमें बरकत अता फरमाए और कुल हुदूदे जहान उसका खौफ खाएं। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा इसराइल से अपनी नेमतें वापस नहीं लेता, ना दावत मनसूख करता है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम ख़त, उसका 11वां बाब, 13वीं से 15वीं और फिर 29वीं से 32वीं आयत तक। मैं तुम गैर कौम वालों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौम वालों का रसूल हूँ, इसलिए मैं अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि मैं किसी तरह से अपने हम कौमों को गैरत दिलाऊं और उनमें से बाज़ को बचाऊं, क्योंकि जब उनका रद्द किया जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ है, तो क्या उनका कबूल किया जाना मुर्दों में से ज़िंदा होने के बराबर ना होगा। इस वास्ते कि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबद्दिल है, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा से ज़िद करते थे, मगर अब उनकी ज़िद के सबब से तुम पर रहम हुआ है, उसी तरह अब ये उस रहम के सबब से जो तुम पर हुआ है ज़िद करते हैं, ताकि उन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सब को सरकशी में गिरफ्तार होने दिया है, ताकि सब पर रहम करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो हमेशा ज़िंदा रहेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 11वां बाब, 21वीं आयत से लेकर
28वीं आयत तक। और यीशु वहाँ से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक किनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।